हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दहेज उत्पीड़न और पुत्र के अपहरण मामले में आरोपी पक्ष ने दी सफाई, खड़े किए कई सवाल। ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न एवं पुत्र का अपहरण कर लिए जाने के मामले में लहेरियासराय महिला थाने में दर्ज मुकदमा 55/2021 के संबंध में आरोपी पक्ष ने अपनी सफाई दी है। शिकायतकर्ता अंजलि राउत पर ही कई सवाल खड़े कर दिए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। श्रीमती अंजलि के भैंसुर बेलवागंज निवासी रितेश कुमार ने मीडिया के समक्ष न्यायालय में पूर्व से चल रहे विवाद की सत्यापित प्रतियां रखते हुए पुलिस के अनुसंधान और दरभंगा चाइल्ड लाइन के क्रियाकलापों पर कई सवाल खड़े किए। रितेश ने बताया कि उनके छोटे भाई अभिषेक की शादी अंजलि राउत बाकरगंज निवासी से 2009 में हुई थी, लेकिन प्रारंभ से ही उसकी गतिविधियां संदिग्ध रहीं और पारिवारिक माहौल के खिलाफ रहीं। एक पुत्र के जन्म के बाद भी उसका रवैया नहीं बदला और वो मायके में ही ज्यादातर रहने लगी। इस दौरान अपने बेटे को भी वो ससुराल में ही छोड़ देती थी। इन्हीं वजहों से मेरे भाई ने वर्ष 2010 में ही न्यायालय में सूचना आवेदन दे दिया था। पति और बच्चों के पास वह कभी नहीं रहती थी। इस बीच कोरोना के कारण मेरे भाई की मृत्यु 28 अप्रैल 2021 को हो गई, कहा रितेश ने। पति की बीमारी और निधन पर भी आवेदिका अंजलि कभी उसे देखने नहीं आई और अब केवल संपत्ति हासिल करने के लिए अपने बेटे को अपने पास लेना चाहती है। मेरा भाई अभिषेक कुमार का कोरोना से डेथ हो गया 28 अप्रैल को, तो उसकी पत्नी ने अभी हम लोगों पे मुकदमा कर दिया और चाइल्ड हेल्पलाइन में भी जाके कंप्लेंट डाला है। तो मेरा इस बाबत कहना है कि मेरे भाई की शादी अंजलि राउत से हुई, जिसके बारे में मेरे भाई अभिषेक कुमार ने सीजीएम साहब के न्यायालय में एक बयान सूचना जो है मिसलेनियस दर्ज करवाया था। और शादी के लगभग 2 साल के बाद एक पुत्र रत्न आदित्य कुमार की प्राप्ति हुई। उसने लगभग साल भर के बाद अपने बेटा को छोड़ के अब इधर जाके लगातार रह रही थी। और जब मेरा भाई उसको सामाजिक प्रतिष्ठा चाहे इसका दुहाई देता था बाल बच्चा का, तो वो अपहरण करके हत्या की धमकी देती थी। लास्ट में मेरा भाई जब काफ़ी समझाने बुझाने के बाद नहीं माना और इधर जब उसको जहर दे के मारने की बात होने लगी मेरे भाई और बच्चा को, तो उसने फिर से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ सितंबर 2020 में सूचना दिया। उसके बाद मेरे भाई को कोरोना से डेथ हो गया। डेथ में ये कभी एक दिन भी न बच्चे को देखने आई और हम लोग सभी लोग कोरोना ग्रसित हो गए थे। मैं, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरी पत्नी, मेरी बेटा, सब कोई 5-6 आदमी। सारी सूचना मैंने विधिवत डीएम साहब और एसएसपी साहब सभी लोगों को दिया। उन लोगों ने मुझे मदद किया और डेथ के बाद स्वर्गवास होने के बाद पारस हॉस्पिटल से डीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड में बॉडी को रखवाया। आइसोलेशन वार्ड में डीएमसीएच में रखवाया, जहां से रात में लगभग 11 बजे बेटा थाना और लहेरियासराय थाना की पुलिस ने कोरोना डेड बॉडी को उठा के वीगो में सब दाह संस्कार हुआ। इन लोगों का आरोप है जो मुकदमा किए हैं कि हमको लाश नहीं देखने देगा। कोरोना का लाश जब पुलिस प्रशासन के कस्टडी में होता है तो लाश हम नहीं दिखाने और देखने वाले कौन होते हैं। दाह संस्कार रात में हुआ। इन्होंने आरोप लगाया कि धन संपत्ति के लिए मेरे बेटा को मार देगा। हमारा का नाम है कि जो संपत्ति है मेरे भाई बीमारी के दौरान हमको बताया कि उसने अपने सारी चल अचल संपत्ति जो कि करोड़ों की है और उसके द्वारा अर्जित की गई है, उसने अपने इकलौते नाबालिग पुत्र आदित्य कुमार के नाम से दे दिया है। और कानून कहता है कि कानूनी नाबालिग अवस्था में अगर लड़के की मृत्यु हो जाती है तो वो सारी संपत्ति उसको माँ को जाएगी। तो माँ ने ये सारा षड्यंत्र अपने ससुराल व अपने मायके के लोगों के साथ मिलके और जिसके इन्फ्लुएंस में उसने चाइल्ड हेल्पलाइन के पदाधिकारी सचिदानंद और पंकज जी और बाल कल्याण समिति के चेयरमैन वीरेंद्र जी को मिला के लाखों रुपया घूस दे करके, मोटा रकम दे करके उन लोगों को मिला के गलत तरह से बच्चे के बरामदगी के लिए पुलिस को बरगला के, पुलिस प्रशासन के बड़े पदाधिकारी को बरगलाकर आज उन्होंने कलकत्ता में एक छापामारी की, जिसकी सूचना वहां से मुझे प्राप्त हुई है। तब मैंने आप लोगों को आज बुलाया है। वहाँ पे अंजलि कुमारी अनऑथराइज वे में बिना किसी परमिशन से, बिना किसी सरकार के या पदाधिकारी के आदेश से वहाँ सारा चीज कर रही है और उनको वहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये संपत्ति का जो जड़ है ये इसी के चक्कर में बच्चे को है कि किसी तरह से गलत तरीके से हम उसको ले आए यहाँ और सारा संपत्ति का वारिस हम कानूनी रूप से हो जाए।